नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 8वीं का पाठ 9 लेकर, जो कि कबीर जी की साखियाँ हैं तथा कबीर जी द्वारा रचित हैं। कबीर जो हैं वो भक्ति काल परंपरा के महान कवि वसंत थे। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा भक्त, सुधारक और साधक का कार्य किया था। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक निसंतान बुनकर दंपत्ति के द्वारा किया गया था। कबीर विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर ने स्वयं संकेत दिया है कि उनका एक पुत्र एक पुत्री थी, जिनके नाम कमाल और कमली थे। कबीर निरक्षर थे, पर उनका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं था। वे मस्तमौला और फक्कड़ फकीर थे। वे जन्मजात विद्रोही, निर्भीक, परम संतोषी और क्रांतिकारक सुधारक थे। उन्हें न तो तत्कालिक शासकों का कोई भय था और न ही विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का। कबीर की प्रमाणिक रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं: साखी, शबद और रमैनी। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। जो प्रस्तुत साखियां हैं संत कबीर जी द्वारा ही रचित हैं। इन साखियों अर्थात दोहों में कवि ने नीति के वचनों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए इन्हीं साखियों की प्रसंग सिद्ध व्याख्या को जानेंगे। पाठ 9 कबीर जी की साखियाँ। जाति ना पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर देखिए, पहले हम शब्दों के अर्थों को जानेंगे। जाति ना पूछो साधकी। साध कौन होता है जी? साध का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान अर्थात बुद्धि, शिक्षा। मोल करो तलवार का। मोल यानी कि मूल्य, कीमत। तलवार यानी कि तलवार। पड़ा रहने दो म्यान। पड़ा यानी कि रखा। म्यान, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। अगर हम इसकी प्रसंग के बारे में करें तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियाँ में से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास हैं। कबीरदास भक्ति धारा काव्य के प्रवर्तक कवि हैं। ये ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं और प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास मानते हैं। यहाँ कबीर ने मानव को वास्तविकता जानने और परखने की बात कही है। इन पंक्तियों की अगर हम व्याख्या करें तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछना भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात किसी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण न पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। वहीं ज्ञान जीवन को उच्च बनाएगा। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए। म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए। याद रखें कि तलवार मुख्य होती है, न कि म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, वो मुख्य
नहीं होती। आगे देखिए क्या है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो हम पहले अर्थ देखेंगे आवत। आवत का क्या अर्थ होता है जी, आना। गारी, गारी क्या है जी, गाली। उल्टत, उल्टत यानी कि उल्टना। तो प्रसंग के बारे में अगर इन पंक्तियों के लिखें तो इसमें प्रसंग लिखा जा सकता है कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियाँ में से लिया गया है। संत कबीर दास ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं, यानी जिसका कोई आकार ना हो। वे प्रकृति के प्रत्येक कण कण में ईश्वर को देखते हैं। यहाँ कबीर ने लोगों को सामाजिक उपदेश दिया है। सामाजिक उपदेश में अगर हम व्याख्या के रूप में देखें तो क्या कहते हैं वो, आवतगारी एक है, उल्टत होई अनेक। कबीरदास कहते हैं कि जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है। जब किसी के द्वारा सामने वाले को गाली दी जाती है तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब इसी गाली की प्रतिक्रिया स्वरूप लुटाया जाता है तो यह अनेक रूप धारण कर लेती है। आवतगारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। हमें किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे अभद्र वचन नहीं देने चाहिए, भले ही वह एक ही गाली क्यों न हो। कबीर बुराई को बुराई से नष्ट न करके अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। क्या कह रहे हैं देखिए कि माला तो कर में फिरे। कर यानी कि, कर क्या होता है जी, हाथ, कर हाथ। जीभी फिरे मुख माही, जीभी, जीभी यानी कि जीभ, माही, माही यानी कि में। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। मनुआ यानी मन, दहु दिशा, दहु दिशा यानी कि 10 दिशाओं में। फिरे, फिरे यानी कि घूमना। सुमिरन, सुमिरन यानी कि स्मरण करना, याद। अगर इन पंक्तियों की प्रसंग कहें, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियाँ में से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास हैं। साखियाँ कबीरदास के मूल ग्रंथ बीजक का एक हिस्सा हैं। कबीर ने यहाँ मानवीय प्रवृत्तियों को उजागर किया है। अगर इन पंक्तियों की व्याख्या करें, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार माला तो हाथ में पकड़कर उसके मनकों को घुमाया जाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। मनवा तो दसु दिशा फिरे, यह तो सिमरन नाही। जो मनुष्य का मन है वो चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह सकता, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। इस चंचल मन के कारण ही ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता। संत कबीर कहना चाहते हैं कि मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, यह निरंतर गतिशील रहता है। आगे देखिए, आगे क्या है जी, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम शब्दों के अर्थ को देखेंगे। नींदिए, कबीर घास ना नींदिए, नींदिए यानी कि निंदा करना। पाँव तली,
पाँवतली यानी कि पैरों के नीचे, उड़ी, उड़ी यानी कि उड़कर, खरी, खरी यानी कि बहुत अधिक, दुहेली, दुहेली यानी कि दुखदाई, कष्टकारक। देखिए प्रसंग में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियाँ में से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास हैं। कबीरदास भक्ति काव्य के प्रवर्तक कवि हैं। ये निर्गुण ईश्वर के उपासक एवं उपदेशक भी हैं। यहाँ कबीर ने किसी की निंदा न करने की बात कही है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या अगर हम करें, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली हुई। कबीरदास कहते हैं कि हमें कभी उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आँखों में गिर जाता है तो मानव को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट होता है। भाव यह है, हमें कभी भी अपने से निम्न और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब निम्न एवं दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो वह कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। आगे देखिए क्या है, आगे है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। देखिए जग, जग का क्या अर्थ है जी, संसार, विश्व, बैरी, बैरी यानी कि शत्रु, दुश्मन। जो मन शीतल होए, शीतल यानी कि ठंडा, धैर्यशील, होए, होए यानी कि होना, आपा, आपा को डारी दे, यानी कि आपा क्या है जी, अहंकार, घमंड। तो यहाँ पर प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियाँ में से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास हैं। कबीर ईश्वर के निराकार स्वरूप में विश्वास करते हैं। यहाँ उन्होंने अपने क्रोध को त्याग कर सभी से प्यार से रहने की बात की है। व्याख्या अगर हम इन पंक्तियों की करें तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शीतल है, उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं होता। अर्थात शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति कोई का शत्रु नहीं होता। हे मानव, तू अपना यह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल। तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर प्यार और सदाचार के साथ जीवन यापन करें। तो दोस्तों, ये थी कबीर जी की साखियों की व्याख्या। इसके साथ ही आगे पाठ से के कुछ प्रश्न हैं, पाठ से आगे के कुछ प्रश्न हैं, और साथ ही भाषा की बात और कुछ ये शब्दार्थ हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको संपूर्ण साखियों की प्रसंगसिद्ध व्याख्या जो है वो समझ आई होगी, जो कि आपको लघु, अति लघु और दीर्घ प्रश्नों के उत्तरों में सहयोगी होगी। दोस्तों, इस पाठ संबंधित कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।